आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से गांव में कनकी रहती थी। वो अपने पति की दूसरी पत्नी थी। घर में पहली पत्नी से उत्पन्न एक लड़का था। उसका नाम था रमन। कनकी को रमन फूटली आंखें नहीं सुहाता था। वो उस बच्चे पर बहुत जुल्म ढाती थी। कनकी का पति दूसरे गांव में सब्जी बेचने का काम करता था। उससे घर से निकलते ही वह रमन को घर के कामों में उलझा देती थी और खूब काम लेती थी। रमन को पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलता था। एक बार कनकी ने खीर पकाई। रमन भी खाना चाहता था कि कनकी ने एक शर्त पर खीर देने का स्वीकार किया। वह बोली, मैं जैसे ही खीर परोसूंगी तुम्हें एक ही घूंट में उसे पीना होगा। भोले भाले रमन ने सोचा कि माँ ठिठोली कर रही है। उसने हामी भर दी। दुष्ट कनकी ने चूल्हे से उबलती उबलती थाली में खीर परोस दी। नन्हे रमन ने जैसे ही बर्तन को मुंह में लगाया उसका मुंह जल गया, किंतु कनकी ने उसे बर्तन हटाने नहीं दिया। इसी तरह वह रमन को सताने की नई नई योजनाएं बनाती रहती। रमन को एक दिन में कई कई बार जल भरने के लिए कहती कि जल भर कर लाना, और उसे जल भर कर लाना पड़ता था। एक दिन तंग आकर रमन ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। गांव से निकलकर चलते चलते वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच गया। आराम करने के लिए वह वहीं लेट गया। भूखे प्यासे रमन को नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे अपनी मरी हुई माँ को याद कर रोने लगा। तभी झोपड़ी में से एक आवाज आई, मैं आ जाऊं, सारे दुख दर्द मिटा जाऊं। रमन ने रोते रोते ही उत्तर दिया, हाँ आ जाओ। यह कहते ही झोपड़ी में प्रकाश जगमगा उठी। खड़ी थी एक सुंदर सी परी रमन के सामने खड़ी थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। बालों का रंग हल्का सुनहरा था। परी ने प्यार भरे स्वर से रमन का नाम पूछा। वो रमन के लिए सुंदर कपड़े, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें और बहुत सारे पैसे लाई थी। थोड़ी देर बाद वो लौट गई। उसने रमन को भी घर जाने को कहा। कनकी ने रमन को सुंदर कपड़ा में देखा तो छाती पर सांप लौट गया। वो भला कैसे सह सकती थी? रमन को परी से इतना कुछ मिल जाए और वह मुंह ताकती रहे। उसने बहला फुसला कर रमन से सारा हाल जान लिया। शाम होते ही वह स्वयं उस झोपड़ी में जा पहुंची। झोपड़ी से आवाज आई, क्या हम आ जाएं? तुमको सबक सिखा जाएं? कनकी ने पूरी आवाज सुने बिना ही चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ आ जाओ। बस फिर क्या था, झोपड़ी में विषैले सांप की बरसात होने लगी। कोई सांप गले में पड़ता तो कोई गोद में गिरता। कनकी रोती रोती गिरती पड़ती बाहर की ओर भागी। पीछे से आवाज आई, रमन को देना पूरा दुलार, तंग मत करना नहीं तो सोच लेना। कनकी ने उस आवाज को ईश्वर की आवाज मानकर उस पर अमल कर लिया। उस दिन के बाद से वह रमन को प्यार करने लगी। अब वह उसकी सौतेली माँ नहीं रही, अब तो वो अब सगी माँ जैसी हो गई। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।